प्रशांत किशोर जी, बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ पटना में हम सत्याग्रह यहाँ आप जो कर रहे हैं, ये जो आपने टेंट सिटी बनाई है, यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि देश में पिछले साल चुनाव हुए थे, जो लोकसभा के चुनाव, उसके बाद से 3 चुनाव और हुए हैं और ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी बदल गई है। आपको नहीं लगता कि पूरी बदल गई? नहीं, बदली नहीं है। देखिए, लोकसभा के दौरान भी जो हम लोगों ने बात कही थी कि नीचे भाजपा को लेकर कोई बहुत बड़ा उनके खिलाफ जनता में बात नहीं है। सीटों के आकलन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रह गई थी बात, जिसके लिए बहुत गाली भी हम लोगों को पड़ी। लेकिन उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि भाजपा का जो वोट शेयर है वो तो मोर और लेस वही रहा है। कुछ राज्यों में उनको सीटों का बड़ा नुकसान जरूर हुआ है, जैसा वो अनुमान कर रहे थे। हालांकि 400 की बात कभी नहीं थी, लेकिन 300 सवा 300 मोर और लेस वो सीट आनी चाहिए थी, वो उनको नहीं आई। और जिन लोगों ने, हम जैसे लोगों ने अनुमान किया था कि भाजपा मोर और लेस उतनी सीट आएगी, लोगों ने बहुत गाली दिया कि भाई ये तो आपको तो पता ही नहीं चला, नीचे तो बहुत भाजपा के अगेंस्ट वेव है। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव हुए वो दिखा रहे हैं कि अभी मतलब उनकी मजबूती बनी हुई है। और जरूर जनता में असंतोष है, लेकिन असंतोष को भुना पाने के लिए जो व्यवस्था, जो पॉलिटिकल विल, जो ताकत, जो संगठन जमीन पर होना चाहिए, कहीं ना कहीं विपक्षी दल और जो भी हम लोग भाजपा के खिलाफ, मैं खुद को भी उसमें शामिल करता हूं, जो भी भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी और ज्यादा मेहनत और प्रयास की जरूरत है। मेहनत और प्रयास की तो जरूरत है, लेकिन ये जो 3 चुनाव हुए हैं, हरियाणा का, महाराष्ट्र का और अब दिल्ली का, इसमें भाजपा ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई, अप्रत्याशित रूप से बनाई, किसी ने सोचा नहीं था जीतेंगे। महाराष्ट्र में बिल्कुल एक हिस्टोरिक विक्ट्री हुई है और दिल्ली में जो देश की सबसे ज्यादा एडवर्टाइज, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पॉलिटिकल स्टार्टअप था, उसका कल्याण कर दिया है 15 सालों में। देखिए, जहां तक हरियाणा और महाराष्ट्र की बात है, दोनों ही जगह भाजपा का मुकाबला, प्राइमरली जो सीधा मुकाबला था वो कांग्रेस से था। और ये बात पिछले 10, 12, 15 वर्षों से लोगों ने देखी है। और जो लोग भी राजनीतिक स्थिति पर थोड़ा बहुत भी समझ रखते हैं, वो ये बताते रहे कि जब कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होता है तो ज्यादातर जगहों पर पिछले 10-15 साल में कांग्रेस भाजपा के सामने खड़ी नहीं हो पाई है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में तो वो दिखा। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में पॉलिटिकल स्टार्टअप तब आम आदमी पार्टी नहीं रह गया था। 2008-9 से शुरू हुई व्यवस्था को आज 15 साल हो गए, तो स्टार्टअप से अब वो मैच्योर, ग्रोन अप राजनीतिक पार्टी हो गई है। 3-4 जो बड़ी वजह, मैं अगर, मेरा हालांकि ये विषय नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी को देखना है, लेकिन 3-4 जो बड़ी गलतियां उनसे हुई हैं, एक तो एक नॉर्मल एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का रहा है, लेकिन जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर उन्होंने करी, एक तो उनकी जो पोजीशनिंग थी पार्टी विथ ए डिफरेंस, वो इंडिया अलायंस में एक फॉर्मल एंट्री के बाद वो डाइल्यूट हो गई। तो एक बहुत बड़ा वर्ग, क्योंकि पिछली बार दिल्ली लोकसभा चुनाव में मैं आम आदमी पार्टी की मदद कर रहा था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इस नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट देता था कि ऊपर मैंने भाजपा को वोट दिया है लोकसभा में, लेकिन मैं विधानसभा में केजरीवाल को दूंगा। जब केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस के फॉर्मल अलायंस हो गए, तो उनको उसका नुकसान हुआ। और इंडिया अलायंस में रहे भी नहीं, तो जो इंडिया अलायंस के वोटर है वो भी नहीं मिला, तो ना माया मिली ना राम, दोनों ओर से नुकसान हो गया। दूसरी जो बड़ी गलती उन्होंने की कि जब अरविंद केजरीवाल पे लिकर स्कैम को लेकर केस वगैरह हुआ, जब सरकार ने, एजेंसियों ने उनको अरेस्ट किया, तब एक उपाय ये था कि आप हाई मोरल ग्राउंड लेकर रिजाइन कर देते, तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया, जेल से ही, जो हेमंत सोरेन ने किया जी, जेल से ही उन्होंने सरकार चलाई। और जब वो वापस लौट कर आए तो फिर रिजाइन कर दिया। तो ये तो ऐसे हो गया कि लालू जी जब चारा घोटाला में पकड़े गए तो रिजाइन करके राबड़ी जी को बनाए। और ये समझिए कि अगर वो लालू जी जब वापस छूट कर आए तो वो और राबड़ी जी रिजाइन करके चले जाते और किसी तीसरे को बैठा देते, तो न उनका अपना सपोर्टर खुश हुआ, ना उनका विरोधी खुश हुआ। ये 2 बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी से हुई। इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना और न बनना, इस्तीफा जब नहीं देना था तो दे दिया, देना था तब नहीं दिया। और तीसरी बात जो गवर्नेंस को लेकर है, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। जो पिछली बार, आप दिल्ली में खुद रहती हैं, दिल्ली में जो पिछली बार मानसून में जो पानी की समस्या हुई, जो वाटर लॉगिंग हुई, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का 2 कोर वोटर है, गरीब और लोअर मिडिल क्लास, उसने देखा कि भाई ये तो बड़ी समस्या है, कुछ काम तो हुआ नहीं। और उसके बाद जो सड़कें बिगड़ी, तो सड़कें दिल्ली की, रूरल दिल्ली में, अंदरूनी दिल्ली में लोग ध्यान नहीं देते हैं,
मतलब बड़ी सड़कें जो मेन एरिया है वो तो ठीक है, लेकिन रूरल दिल्ली एक तरह से जो उसका वो भी कहिए, ठीक नहीं है वैसे। रोड्स टूट गए उसके बाद। और फाइनली ये जो पॉल्यूशन और जमुना वाले जो मुद्दे हैं, शीश महल वाले जो मुद्दे हैं, इसने कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को हिलाया। तो कुल मिला जुला के 8-10% वोट का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए भाजपा ने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया। आम आदमी पार्टी अपनी गलतियों से 10% का नुकसान उनको है, क्योंकि 44% वोट अभी भी उनको आया है, वो कम ताकत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी ये दो राजनीतिक स्ट्रेटेजिक भूल हुई और दो गवर्नेंस के फ्रंट पे, एक वाटर लॉगिंग वाली बात और दूसरा ये यमुना और पॉल्यूशन की स्थिति इतनी है, पिछले 5 साल से मीडिया में एड नॉजियम आप लोग यही चला रहे हैं और लोग सफर कर रहे हैं उससे। तो जो मिडिल क्लास अरविंद केजरीवाल में एक बेहतर गवर्नेंस का मॉडल देख रहा था, वो देख रहा है यार हम तो मरे जा रहे हैं, कुछ ही करेंगे। और पॉल्यूशन पर इतनी इनसेंसिटिविटी, जब तक देखिए क्या डिफरेंस हुआ है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो आप सारा ठीकरा फोड़ रहे थे पंजाब के पराली जलाने वालों पर। अब लोग देख रहे हैं यार पंजाब में भी तुम्हारी सरकार है, तो फिर आप कैसे पॉल्यूशन पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं।